नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कौन? सर, हम बोले थे उत्तराखंड से ना सर। उत्तराखंड से? हाँ सर, तो आपकी मैं यो यूट्यूबर देखता हूँ ना, यूट्यूबर। हम्म। तो उसमें सर मुझे बहुत अच्छा लगा ना। हम्म। तो आपसे जानकारी लेना चाहते थे सर थोड़ा। बताइए। तो सर हमने इस बार यहाँ फॉर्म भरा था ना, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। अभी जो 2021 में भरवाया गया था। हाँ हाँ हाँ, हम ये NIS से DLED किए थे सर हमने। हम्म। तो अभी हमको लिया तो नहीं है। हम्म। तो हमने ना बाहर किया है, कोर्ट ना कुछ वो दे पा रहा है ऑर्डर। हम्म। अभी कोर्ट में ही मामला लंबित है सर। इसमें आगे हम्म। की प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए हाँ सर, हाँ। कि चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, हाँ हाँ चाहे आपका बैंक हो या आपका पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या कोर्ट हो, हाँ हाँ वहां पर जो भी बैठा व्यक्ति है हाँ सर, हाँ। वो सरकार से सैलरी लेता है ना? हाँ ये हाँ सर, हाँ। तो जो लोग ये समझते हैं कि नहीं हम कोर्ट गए हैं तो कोर्ट जो है इन चीज़ों पर हमें तत्काल जो है इस ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब मुद्दा जो है सरकार का होता है तो कोर्ट जो है अपने हिसाब से नहीं चलती है पूरी तरह से। हाँ, वहाँ एक सरकारी अधिवक्ता होता है ना, उसने थोड़ा सरकारी लीगल पीठ अधिवक्ता से। नहीं, हम बात हम जो कह रहे हैं उसको समझिए हाँ हाँ, कि दो पक्ष जाते हैं कोर्ट में। एक पक्ष चाहे जो हो, दूसरा पक्ष सरकार होती है। सरकार रहती तो जो दूसरा पक्ष है वो भी सरकार है और वहां जो बैठा जज है वो भी सरकार ही है। ठीक है। है। हाँ सर, तो पहली बात तो जो सरकार का अधिवक्ता होगा वो सरकार का ही पक्ष रखेगा। दूसरा जो पक्ष वहां रख। बैठा हुआ जज होगा हाँ, मुख्य वो, न्यायाधीश। हाँ, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई भी नीचे का हो, तो वो हाँ जजमेंट सरकार के खिलाफ बहुत रेयर केस में देता है। वो मुद्दे जो भी होते हैं वो नियम कानून के आधार पर जो सरकार चाह रही होती है चीजों को जिस तरह से हैंडल करना, उसको जजमेंट उस तरीके से देना पड़ता है। और सबसे मुख्य, हाँ जो लोग गए हैं कोर्ट NIS DLED वाले, हाँ सर, वो गलत गए हैं कोर्ट। उनके पास कोई आधार ही नहीं है। ठीक है। जब हाँ आधार ही नहीं है तो कोर्ट को तो केस खारिज कर देना चाहिए, लेकिन वहां पर वो सुनते हैं उनकी बात को, थोड़ा टाइम लेते हैं। तो लड़कों को लगता है कि हमें सुना जा रहा है, हमारी बात हो रही है, तो ये भ्रम में रहते हैं। तो पहला तो बेस ही गलत है। बेस क्यों गलत है? कोर्ट का हाँ। नहीं काम। सर, हाँ सर, एक बात मेरी मेरी थोड़ा एक बात। हम्म। हमारे जो यहाँ के सचिव थे ना सर, मुख्य वो हमारे बेसिक, हम्म। उन्होंने हमें जीवो शासनादेश जारी कर दिया। हम्म। तो शासनादेश जीवो जारी कर दिया, तो बीएड वालों के दबाव में आके 10-15 दिन बाद उस शासनादेश को निरस्त कर दिया। हम्म। तो उसके बाद हम फिर अब हमारा हनन हो रहा, तो मौलिक अधिकार हो, तो हम कोर्ट गए। 1 साल हो गया सर इसे। देखिए, कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है। ठीक है। हाँ जो हाँ हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कोर्ट का काम है, कोई नियम बना हुआ है, जैसे मान लीजिए आप हैं, हम हैं, हमने आपने जो है कोई जो है समझौता किया कि आप ये जमीन हमें देंगे, हम आपको उसके बदले इतना पैसा देंगे, ये लिखित में हो गया। हाँ सर, अब इसमें कोई एक पक्ष भी गड़बड़ी करेगा, ठीक है, हाँ तो दूसरा पक्ष कोर्ट जाएगा। बिल्कुल सर। तो नियम कानून क्या है वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों के बीच में समझौता हुआ था ना। हाँ अगर हाँ आपने समझौता किया है 1 करोड़ रुपए का जमीन है और आपने कहा है कि भैया हम 100 रुपए में देंगे आपको, तो हाँ वहां पर कोर्ट ये नहीं पूछेगी आपसे या ये नहीं कहेगी भैया आप 1 करोड़ का 100 रुपए में क्यों दे रहे हैं। भाई हमारी मर्जी, हम 100 रुपए में दें, मन करे फ्री में दे दें। ठीक है। हाँ हाँ तो कोर्ट बस ये देखेगी तय क्या हुआ था। ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि हम दोनों के बीच में एक नियम बना, एक कानून बना कि हाँ आप जमीन देंगे, 100 रुपए लेंगे। बस कोर्ट बिल्कुल उसी सर। का पालन करवाएगी। वो अपने से नहीं हाँ कहेगी भैया 100 नहीं, तुम जो है 1 करोड़ दो इसको। हाँ भाई तो आप फ्री सर, में दे रहे हैं या 100 रुपए में दे रहे हैं, कोर्ट को क्या दिक्कत है? वो क्या दिक्कत है? तो सर मैं ऐसे ये ही कह रहा था ना सर, आप किस तरफ को जाएगा ये रुख? वही बता रहे हैं, इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि हम्म। कोर्ट अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करेगी। जो भी हाँ नियम बने हुए उन्हीं के आधार पर चलेगी, और नियम जो है वो बनाने का अधिकार सबसे पहले जो है वो NCT के पास है। हाँ, उसने ठीक है। वहाँ वहाँ के डायरेक्टर को भी पेश कर दिया है एक बार। ठीक है।
अभी हम जो देखते रहते हैं, उत्तराखंड वाले कहते हैं यूपी में ऐसा हो रहा है, बिहार में, झारखंड में, हाँ राजस्थान हाँ। में ऐसा हो रहा है, राजस्थान। यूपी वाले कहते हैं उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है। सब कंफ्यूज रहते हैं, सब दूसरे दूसरे राज्यों का देते हैं, लेकिन वास्तविक कंडीशन किसी को नहीं पता है दूसरे राज्य में क्या हो रहा है। हाँ ठीक है। हाँ। तो बस आपस में ही उलझे पड़े हैं। उलझे पड़े हैं। वास्तविकता यही है कि आप एनआईएस डीलेड हैं, हाँ इसको सर। जानना बेहतर होगा आपको कि ये कोर्स आया कहाँ से, अब तक इसे कौन कौन सी मान्यता मिल चुकी है, और आगे के लिए क्या गवर्नमेंट इसमें प्लान कर रही है या क्या प्लान कर चुकी है। कर चुकी है। ठीक है। तो जो एनआईएस का डीएलएड है, वो कोर्स विशेष तौर पे कराया गया था दो उद्देश्य लेकर के। उसके पीछे दो उद्देश्य थे कि जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे हैं और वो हाँ ट्रेंड नहीं है, तो बिल्कुल उनको सर। ट्रेंड कर दिया जाए। हाँ ये पहला, आरटी के तहत भी था। आरटी एक्ट के तहत, नई शिक्षा नीति के हाँ तहत ये सारी चीजें तय की गई थी। तय की। ठीक है, नई शिक्षा नीति आई है भले बाद में, लेकिन प्लान पहले से चल रहा था। पहले से। और दूसरा जो था कि निकट भविष्य में गवर्नमेंट प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करने वाली थी जब ये कोर्स आया था, और अब तो हो चुका है प्री प्राइमरी स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ। हिमाचल में भी हो गया है, यूपी में भी हो गया है, आपको उत्तराखंड में भी हो रहा है। हाँ तो हाँ प्री प्राइमरी यानी कि वही जो आंगनबाड़ी है, हाँ उसी हाँ। को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है प्री प्राइमरी स्कूल प्री में। प्राइमरी में एलकेजी यूकेजी। तो भविष्य में वहां पर भी टीचर की आवश्यकता होगी ही होगी जब वो कन्वर्ट हो जाएगा हाँ हाँ हाँ। तो जितने भी कोर्स बने हैं वो प्राइमरी या उससे ऊपर के लिए बने हैं। हम्म। नीचे के लिए जो कोर्स बना है वो एनटीटी बना है, और एनटीटी ज्यादा लोग किए नहीं हैं। किए नहीं है उत्तराखंड में तो बिल्कुल नहीं है सर। हाँ। तो हम्म। अब वहां पर भी टीचर चाहिए, तो भविष्य में जब आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी कन्वर्ट हो जाएगा तो टीचर कहाँ से मिलेंगे। तो उस प्रोग्राम बनाया गया कि भविष्य में फिर एनआईएस वालों को यहाँ पर वैलिड करेगी गवर्नमेंट, और फिर यहाँ लिया जाएगा, और ये चीज अभी होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक हाँ है। सम। तो और हाँ जो आप लोग कोर्ट जाते हैं बार बार, चाहे हाँ यूपी हाँ वाले जा रहे हो चाहे उत्तराखंड वाले या कोई भी, हाँ उसमें हाँ वो सही पॉइंट ही नहीं रखते हैं। देखिए, एक होता है पढ़ाई, आपने एनआईएस से डीएलएड किया है, हमने बीएड किया है, किसी ने डीएलएड किया है, कोई कुछ भी किया है, तो कोई किसी हाँ न किसी संस्था से किया होगा, किसी यूनिवर्सिटी बिल्कुल। से, किसी कॉलेज से, जहां से भी कॉलेज किया से। हो। हाँ हाँ तो होता है कि वो कोर्स जो है, वो पढ़ाई जो है, उसको अप्रूवल मिला है कि नहीं, वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर हाँ मान्यता हाँ प्राप्त नहीं होगा तो हम सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएंगे। ठीक है। हाँ तो एनसीटी ने एनआईएस से जो डीएलएड है उसको मान्यता दिया है कि हाँ ये कोर्स वैलिड है। ठीक है। हाँ सिर्फ अभी बिल्कुल सर। एनसीटी ने इतना ही लेटर जारी किया है, यही। अभी तक एनसीटी ने ऐसा कोई लेटर नहीं जारी किया है कि ये एनआईएस वाले कौन सी भर्ती में लिए जाएंगे या ये कौन सा टीटी दे सकते हैं, इसके बारे में एनसीटी ने कोई लेटर नहीं जारी किया। हाँ सर अब सर ये हो गया ना यहाँ अब यहाँ नियुक्ति पत्र भी होने लगी है। रुके रुके। तो जब हाँ एनसीटी ने कोई लेटर ही नहीं जारी किया, उसने क्लियर किया ही नहीं है कि आप कौन सा टीटी दे सकते हैं, और बिना टीटी के तो शिक्षक भर्ती अब होती नहीं है। होती नहीं है। हाँ और दूसरा कि आप किस भर्ती में जा सकते हैं, ये कोर्स किस भर्ती के लिए बना है। इंटर को पढ़ाने के लिए, हाई स्कूल को पढ़ाने के लिए, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के हम्म लिए, या प्राइमरी में हम्म। पढ़ाने के लिए, या जूनियर या प्री प्राइमरी, कहाँ पढ़ाने के लिए ये कोर्स बना है, इसके बारे में एनसीटी ने कोई लेटर नहीं जारी किया है। यानी कि इस हाँ कोर्स को करने के बाद आपको कहाँ जाना है वो रास्ता भी नहीं बता रही है। ठीक है। तो हाँ भविष्य सर। में अभी आपको देखने को हाँ मिलेगा, 6 महीने लगे, या हो सकता है 1 साल लगे, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। एनसीटी एक लेटर जारी करेगी, वो बताएगी कि ये वाले कोर्स जो लोग किए हैं एनआईएस से हाँ डीएलएड, इनको जो है ये वाला टीटी दे करके यहाँ पर लिया जाएगा या यहाँ पर वैलिड रहेंगे। तो हाँ। जब ये क्लियर हो जाएगा तो किसी भी राज्य में कोई विवाद नहीं रहेगा। और अभी फिलहाल चूंकि एनसीटी ने कोई लेटर नहीं जारी किया है, तो ये, सिर्फ मान्यता दी है मान। हाँ, कोर्स को मान्यता दी है, यानी आपने पढ़ाई किया है तो ये फर्जी नहीं है। ठीक है, हाँ इतनी मान्यता दी है। तो सर अभी मैं अलग अलग राज्यों में जो आप हाँ लोग जा रहे हैं कोर्ट में, तो हाँ हाँ या राज्य सरकार से कोई मांग कर रहे हैं, तो हाँ राज्य हाँ। सरकार चूंकि उसके सामने बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बीएड है, डीएलएड है, और न जाने क्या क्या। क्या क्या ठीक हाँ। है। तो वो किसी को डायरेक्टली हाँ ना न करके कुछ चीजें इस तरह से करती है कि विवाद बना रहे, लड़के उसी में उलझे रहे, वो अपना काम हाँ करते रहे। हाँ तो सर मैं राज्य ये कह। सरकार जो भी कर रही है बस उस पर हाँ नजर रखिए, अगर मौका कहीं दे रही है तो आप फायदे में है, नहीं दे रही है यानी कि उनके हाथ में है अभी वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन हाँ अभी आप लोगों को कहीं लिया नहीं जा रहा है। लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में हो गया, बिहार में हो गया,
कहीं नहीं हुआ है, किसी को नहीं लिया जा रहा, कहीं भी लिया भी गया है नहीं। तो वो विवादित है, कोर्ट में है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था ना एक बार सर, हम्म। ये जिस समय ये डायरेक्ट साहब कोर्ट ने कहा ना, खंडपीठ ने, हम एकल पीठ से जीत चुके हैं सर एक बार, हम्म। एकल पीठ से जीत चुके हैं, तो मामला चला गया खंडपीठ में। हम्म। बीएड वालों की वजह से, तो बीएड वालों की वजह से खंडपीठ में गया, तो वहां फिर उसने उसके डायरेक्टर को पेश किया, हम्म। ये एनआईएस के या एनसीटी के डायरेक्टर को पेश हम्म। किया। तो उसने ये कहा कि ये पूरी तरह वैध है, असिस्टेंट टीचर एलिजिबिलिटी के लिए पूरी तरह हाँ, मान्यता, उसने हमने ऐसा अभी कहा। हम भी तो यही बताए हैं अभी। हाँ, यानी उसने हम्म। ये कहा कि प्राथमिक टीचर के लिए भी वैध है ना। हमने जब टीईटी का फॉर्म भरा, हम्म। मैं टीईटी भी क्वालिफाई हो गया, यहाँ हमने हम्म। यूटेट उत्तराखंड का, तो न हम्म। हमने सरकार ने हमसे कुछ कहा, न किसी ने हम्म। कुछ कहा। हम्म। जब सिर्फ भर्ती आई तो उस समय हमने फॉर्म भरे, उस समय भी किसी ने कुछ नहीं 1 मिनट, आपने जब कहा। टीटी हाँ का फॉर्म भरा, हाँ हाँ। फॉर्म भरते वक्त क्या उसमें ये ऑप्शन था NIOS DLED 18 महीने वाला लिखा था? उसमें ये तो ऑप्शन नहीं था। अच्छा, NIOS DLED लिखा रहा हो, नहीं, अठारह उसमें ये महीना लिखा छोड़ था, सिर्फ दिए, डीएलएड लिखा था, डीएलएड। तो DLED, भाई साहब डीएलएड उसमें ना, कितने हाँ, तरह के उसमें ये हैं, वाला एक था तो ना, NIS राष्ट्रीय, से है। उसमें ये लिखा था सर, एनसीटीसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई भी डीएलएड, ये कोई लिखा था सर। एनसीटी से मान्यता प्राप्त DLED, ठीक है। और संस्थान टाइम, से, हाँ। हाँ संस्थान से मान्यता प्राप्त, और उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, क्या टू, लिखा है, हाँ, 2 वर्ष? दो वर्षीय, हाँ। यही तो खेल है सारा। आपका हाँ डीएलएड लेकिन, जो है, आप चाहे जो कह लीजिए, वो है 18 महीने का, यानी 1.5 साल का है। हाँ लेकिन कोर्ट ने तो इसको स्वीकार कर लिया ना, 2 साल का है करके, उसने कहा 18 महीने आपने तक हम। शायद ध्यान से मेरी बातें नहीं सुनी है, हमने हमेशा हाँ कहा है हाई कोर्ट का जजमेंट मतलब रद्दी कागज, जब तक उस पर सुप्रीम कोर्ट मुहर नहीं लगा देगी। क्यों? क्योंकि आप जो है जब सिंगल बेंच में हारते या जीतते हैं, तो फिर जो हारता है वो जाता है डबल बेंच में, है ना? हाँ हाँ, चाहे ऐसा आप यहाँ हारिए हो गया, हाँ। चाहे गवर्नमेंट हारे, जो भी हारेगा वो जो भी, ऊपर चैलेंज हाँ हाँ, करेगा। तो जब बिल्कुल ऊपर वो सही। चैलेंज कर दिया, तो इस नीचे वाला कोर्ट ऑर्डर क्या माना जाएगा? नहीं, सर ऊपर एक, वाले से फैसला आएगा ना अब। हाँ, जैसे अब शिक्षा रुक मित्र का जाइए। हुआ, शिक्षा मित्र का हुआ हाँ, सुप्रीम कोर्ट में। और जब ऊपर वाला भी फैसला कर देगा, फिर कोई एक हारेगा। हाँ हाँ हाँ। डबल बेंच भी जब फैसला करेगा, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा। या सरकार हारेगी या और हम जीतेंगे। जो हारेगा वो फिर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो क्या हाई कोर्ट का जजमेंट वो मान्य होगा? नहीं, ना जब ना तक ना, वहां से फैसला नहीं होगा तब तक मान्य नहीं होगा। फिर भी लटक जाएगा मामला। लटक गया। बिल्कुल। तो हाई तो सर, कोर्ट के सिंगल बेंच डबल बेंच के किसी भी ऑर्डर का तब तक कोई वैल्यू नहीं होता है, जब तक वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से ना आ जाए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से आ गया, उस दिन हाँ, समझिए अब वो सही है। लेकिन यहाँ की सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, तब तो इसका मतलब लटका देंगे मामले को। सरकार यही तो करती है कि हम नहीं हाँ जाएंगे, लेकिन उन्होंने किया क्या है, बीएड और डीएलएड वालों को आपस में लड़ा रखा है कि नहीं? हाँ। बीएड वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं नहीं, उनका डिस्पोज हो गया केस। केस डिस्पोज हुआ, ठीक। हाँ उसके सामने रास्ता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने का? हाँ, वो जा सकता है, सरकार नहीं वो जाएगी। जा नहीं सकता, वो जाएगा ही जाएगा। गवर्नमेंट जब कहती है कि हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब समझ जाइए कि कि वो किसी न किसी कं, कैंडिडेट को चढ़ाएगी, बीएड हाँ। वालों को किसी पार्टी को चढ़ाएगी। भैया, हम्म, उनके व्यक्ति लगे होते हैं कहीं ना कहीं, फिर उस पार्टी को चढ़ा करके उस भेज देंगे आगे, और फिर कहेंगे भैया हम क्या करें, वो लेकर चले गए, हाँ हमने तो सर, कहा था हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। तो राजनीति है, इसको कुल मिला के समझिए। ये है कि सर, मतलब ना ना, हमारे जो अध्यक्ष थे ना, नंदन सिंह बोहरा जी, हम्म। वो उनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि इनको राहत याचिकाकर्ता को ही मिल सकती है, ऐसा कह रहे थे वो। अगर फैसला आएगी वह, तो अभी हम्म। फर्स्ट में उनको ही लेंगी, क्योंकि हमने अच्छा, हमारा हमारा ये जो डाटा अभी। अध्यक्ष हैं, हम हमेशा, आप ऑडियो सुनते होंगे, हम हमेशा कहते हैं कि हाँ याची वाची के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। क्योंकि हाँ कोई भी सर, मुद्दा हमारे। जब तक कोर्ट में होता है, तो जो उस वक्त याची रहते हैं, कुछ समय के लिए कोर्ट उनको राहत दे सकती है, लेकिन जब फाइनल ऑर्डर आएगा, तो जो भी ऑर्डर होगा वो सब पर लागू होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब शिक्षा मित्र मुद्दा चल रहा था हाँ कोर्ट में, तो बीएड वाले गए थे कोर्ट में, ठीक है। हाँ हाँ। तो बीएड वालों को याची राहत दिया गया। अच्छा, अच्छा, उनको। राहत क्या दिया गया? कि इनको संविदा पर नौकरी दी जाए, ठीक है। नौकरी दी। हाँ और हाँ फिर उसके बाद जब फाइनल ऑर्डर हुआ है, तो अभी उसका पालन पूरी तरह से नहीं हुआ है। जबकि उस ऑर्डर में जो राहत उनको दिया गया, उससे ज्यादा राहत अन्य लोगों को दिया गया है। उनको कहा गया संविदा पर नौकरी दी जाए, बाकी सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं उस मुद्दे से जुड़े, हाँ सबको हाँ। नियुक्ति देने की बात कही गई है। और भविष्य में, ज्यादा नहीं, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जो भी समय लगे, गवर्नमेंट जब घोषणा कर दे, जो हम बताते रहते हैं,
तो सबको हाँ नियुक्ति जब मिल जाएगी तब लोगों को वो ऑर्डर समझ में आएगा। तो याची राहत जैसी चीज कोई नहीं होती है। याची राहत बहुत रेयर केस में किसी एक दो व्यक्ति के साथ कुछ विशेष परिस्थिति है तो ही दिया जाता है। और ये जो अध्यक्ष लोग होते हैं ना, हाँ इनका काम ही यही है कि ये कहेंगे कि भैया याची बनोगे तभी होगा। क्यों? क्योंकि हाँ कोर्ट का जो खर्च होता है 25-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो भी, अकेले वो भर नहीं सकते। तो वो हाँ। और लोगों को जोड़ते हैं। तो जब और लोगों को जोड़ते हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारा पैसा आ जाता है, लाखों में, करोड़ों में। जब लाखों करोड़ों पैसा आ रहा है और हम्म। उतना पैसा वो पूरी जिंदगी नौकरी करके नहीं कमा सकते हैं, तो वो क्यों बिल्कुल। किसी से कहेंगे भैया नहीं तुम याची मत बनो तब भी तुमको लाभ मिलेगा? वो तो कहेंगे नहीं, जो याची बनेगा तो उसी को लाभ मिलेगा, ताकि लोग पैसा दें। और लोग क्या है, 500, 1 हजार, 2 हजार देते हैं। उनको लगता है हम तो बस इतना ही दे रहे हैं। लेकिन ये भूल हम्म। जाते हैं कि देने वालों की संख्या कई हजार है। और हम सर ऐसे यहाँ 250 लोग हैं, इतने को तो राहत कैसे मिल सकती है ना। बिल्कुल कभी नहीं। कोर्ट अगर ऐस यात्री को राहत देगे, हाई खंडपीठ देगा भी तो 250 को कैसे दे सकता है फर्स्ट में। हाँ, लेकिन वहाँ केस अलग अलग हो गए, एक 350 वाला हो गया है, जो एक भी दूसरा केस चल केस। रहा है हम आपको हाँ। कंक्लूजन बता दे रहे हैं। हम्म। आपका मन करे याची बनिए, न मन करे न बनिए, कहीं मन करे हम जाइए बन चुके हैं अध्यक्ष। सर, बन चुके चलिए, हैं पे। अब न दीजिएगा पैसा, इससे कोई लाभ नहीं होता है। ये हम्म। सिर्फ नेतागिरी, पैसा लूटने का तरीका है। आप हम्म। उस चीज को जानिए। देखिए, आप कोर्ट जाइए, आप धरना कीजिए, आप याची बनिए, अंतिम में नौकरी देगा कौन, ये बताइए? सरकार, हाँ। तो घूम फिर करके आपको जाना कहाँ है? सरकार के ही पास जाना है ना, नौकरी तो उसी से लेना है। बिल्कुल। तो जिसको करना है, जब तक उसका मन नहीं होगा देने का, आप चाहे सर पटक लीजिए, जान दे दीजिए, नहीं मिलेगा आपको। आप याची भी बन जाइए, धरना भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको नहीं हम्म। मिलेगा। ठीक है? हाँ तो हम ये चीज जानने का प्रयास करें ना कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। ठीक है? तो हाँ। जो प्लान। सारी चीजें वो प्लान किए हैं वही हम बताते रहते हैं। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो कोर्ट हम्म। कचहरी कर रहा है करने दीजिए, शांति से बैठिए, सिर्फ बैठ करके पिक्चर देखते रहिए कि कौन कितना उछल कूद कर रहा है। बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है वो हम बता रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या वो प्लान करके आए हैं। आप चले जाइए एमएचआरडी हम्म। की वेबसाइट से, डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें सब लिखा हुआ है। हम्म। बस उसको समझने में थोड़ा सा, हर कोई समझ नहीं पाता है उसमें क्या क्या हम्म। चीजें हैं। तो सर यहाँ एक चीज यहाँ ये हो गया ना, शिक्षा मित्र को उसी कोर्स से नियुक्ति मिल चुकी है, किस कोर्स से? इस एनआईएस से। एनआईएस डीएलएड? हाँ। ठीक है। अच्छा, हाँ। अब एक चीज बताइए, शिक्षा मित्र और आप में क्या फर्क है? यानी उसमें जो आप कह रहे हैं ना 18 मंथ वाला, उसमें इंटर्नशिप हो गया हमारा, हम भी पहले से वो थे। हम्म। आजकल वो हमसे वो वाला अनुभव सर्टिफिकेट मांग रहे हैं स्कूल से। हम्म। उसी बात में अगले दिन सुनवाई नहीं हो पाई उत्तराखंड में ना, हाई कोर्ट हम्म। में। उसने कहा कि तुम्हारा ये जो यहाँ कार्य अनुभव नहीं है तो वो लाओ अपना कागज। देखिए, हमने पहले ही कहा ना कि आप हाँ। में और शिक्षा मित्र में फर्क है। ठीक है? और जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक कुछ चीजें नहीं होंगी, आपको किसी न किसी जगह फंसा दिया जाएगा। और एनआईएस डीलेट करना किसको था? जो लोग कहीं ना कहीं पढ़ा पढ़ा रहे थे, चाहे प्राइवेट में या चाहे, किसी हाँ। संविदा पर गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन पढ़ा रहा होगा तो ही उसे करना था, बिना टीचिंग में रहे कोई नहीं कर सकता था। कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल, हाँ। ठीक है? तो अब यहाँ पर वो विवाद छेड़ दिए, भैया आपने जो है टीचिंग किया है कि नहीं किया है, आप कैसे कर लिए एनआईएस से कैसे डीलेट? कर लिए, हाँ, वो सर्टिफिकेट लाओ। वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आपके पास होगा तो दे पाएंगे, नहीं होगा तो फिर आप फंस जाएंगे। फिर तो स्कूल से, ये हाँ। चीजें उलझाने का तरीका है। और रही बात आप में और शिक्षा मित्र में, फर्क है। शिक्षा हाँ। मित्र हाँ। ऑलरेडी जो है सरकारी विभाग में संविदा पर हैं और आप अभी कहीं नहीं हैं, हम है ना, प्राइवेट में हुए। प्राइवेट में हैं। तो अब आप बताइए, आपको कोई चीज देना होगा, आप अपने घर वालों को देंगे या पास पड़ोस वालों को पहले देंगे? ये घर वालों को। तो हर कोई अपने घर के सदस्य का घर। ख्याल रखता है। तो अगर हाँ सरकार सर। शिक्षा मित्र का कहीं फेवर ले रही है या कोर्ट कहीं फेवर ले रही है तो क्या गलत हम्म। कर रही है? हाँ, उनने 20-20 साल, 15-15 साल हम्म। स्कूल तो में सारी बारीकियों को समझिए कि क्या चल रहा है। हम क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अध्यक्ष अध्यक्ष जो भी बने नेतागिरी कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, हम जो भी चीज बताते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बताते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बताते हैं। वो हाँ। लंबे समय में आपको देखने को मिलेगा। सर अभी तो मतलब इसमें नियुक्ति नहीं मिल सकती है मतलब। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है। हम अंतिम में वही कहते हैं कि सब सरकार के हाथ में है। आपने न हम्म। बीएड किया हो, न डीएलएड किया हो, न कुछ किया हो, सरकार अगर चाह लेगी तो आपको बिना किसी ट्रेनिंग की भी नियुक्ति दे सकती है, क्योंकि छूट देने का अधिकार सरकार के पास है। तो वो चाह लेगी हाँ। तो बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है?
तो सबसे मुख्य वो चाह क्या रही है उसको समझिए। तो कुल मिलाकर के पूरे भारत में जो भी चीज हम बताते रहते हैं सब जगह होना है, तो थोड़ा हाँ सा हाँ। धैर्य रखिए। सारी चीजें होंगी। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी हिमाचल सरकार। में भी है। जिन जिन राज्यों में है बीजेपी की सरकार, उन सभी राज्यों में ये सारी चीजें होंगी जो जो हम बताते आ रहे हैं। पहले बीजेपी शासित राज्यों में ही होगा। और आपके यहाँ चुनाव भी होने जा रहे हैं। हाँ, अभी तो आचार संहिता लगी है। हाँ, आचार संहिता अभी लगी है नियुक्ति तो। में भी रोक, यहाँ पे 2227 पद आए थे ना सर। हम्म। उसमें 1200 1300 तो हो गए वो बीएड सीनियर वर्षवास के। और हम्म। जो डाइट डीएलएड थे ना, जो हम्म। जो सरकार कराते हैं उनको तो हम्म। नियुक्ति दे चुकी है। अब कुछ पोस्ट बची हैं, उनके लिस्ट लिस्ट आ रही है, तो अभी रोक लग चुकी है। हाँ, तो चुनाव पर रोक लगी हुई है, अरे हाँ, उस अब पर जब भर्तियों पर रोक लगी है, आचार संहिता लग चुका है। लग चुकी है नियुक्ति और अभी। पहले चरण का 22, चुनाव कब है आपके यहाँ? यहाँ एक ही दिन है सर, 14 तारीख को है। 14 तारीख को? हाँ, 14 फरवरी को रिजल्ट, मार्च 10 मार्च को रिजल्ट आ जा रहा है, 11 मार्च। अच्छा अच्छा। तो 11 मार्च को आचार संहिता हट जाएगी। हम सोचते थे कि उसी दौरान कुछ सरकार के ऊपर प्रेशर बना जाए या कोई। अभी क्योंकि आप क्या हम कर लेंगे? अभी तो आचार मैंने। संहिता है, इस आचार संहिता में तो कुछ होगा नहीं अब। हाँ हाँ हाँ। तो शांति से एकदम बैठिए। अभी देखिए चुनावी माहौल है। अभी हाँ सर। चुनाव भी 100% कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा, 100% नहीं कह सकते। 14 तारीख को है, 14 तारीख अभी दूर है। हाँ, अभी बहुत दूर है, 20 ठीक है। दिन हुए, 20 25 हाँ। दिन। और जिस तरह से उत्तराखंड से बराबर न्यूज आ रहे हैं, अखबार में आप पढ़ रहे होंगे उत्तराखंड में कि कोरोना का क्या कंडीशन है, भले कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन अच्छे खासी कंडीशन में आ रहे हैं। ठीक है। हाँ। और जहां तक हमारी जानकारी है, पहले और दूसरे चरण का चुनाव जो है, जिन जिन राज्यों में कई चरणों में है वो चुनाव टलेंगे। तो संभवतः मान चलिए कि उत्तराखंड का भी चुनाव आगे टलेगा। आगे अभी चलेगा। कंफर्म नहीं कहा जा सकता कुछ भी क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज जानिए कि नियुक्ति तो आप लोगों को भी मिलेगी। और फिलहाल जो है 18 महीने का ही वो कोर्स है, उसमें कोई विवाद नहीं है। लड़के कहते हैं 2 वर्ष का है, क्योंकि अखबारों ने छाप दिया था 2 वर्ष, कुछ अखबारों ने। हाँ तो उस हाँ सर। अखबार की कटिंग के कारण लड़के 2 वर्ष 2 वर्ष करते हैं, लेकिन है वो 18 महीने का। इसी भर्ती में सर, इसी भर्ती में, हम्म। इसी भर्ती में मिल जाएगी। अभी टाइम लगेगा, चाहे जिस भी भर्ती में मिलेगा। गवर्नमेंट जो भी करेगी हाँ। उत्तराखंड में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे किसी अन्य राज्य में, सब एक साथ करेगी। तो इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, 6 महीना हो सकता है इंतजार करना पड़ जाए। हो सकता आप अच्छा। लोग एनआईएस डीलेड वाले हैं, तो आप लोग को हो सकता है और ज्यादा टाइम, थोड़ा 1 साल भी लग जाए इंतजार में। लेकिन होगा जरूर। ठीक है, हाँ क्योंकि प्लान करके वो कोर्स कराया गया है, और प्री प्राइमरी के लिए खास तौर पे कराया गया है। हाँ, अच्छा, एक वन चीज टू। और, आप लोग को भविष्य में 6 महीने की एक ट्रेनिंग और कराई जाएगी, ताकि आप लोग जो है फिर प्राइमरी के लिए भी वैलिड हो हाँ। जाइए। ठीक है, अभी तो प्राइमरी में नहीं लेगी गवर्नमेंट। अभी चाहे जो भी चल रहा है, अभी प्री प्राइमरी में पहले लेगी। उसके बाद फिर आपको प्राइमरी के लिए 6 महीने का कोर्स और करवाएगी। जैसे एनआईए से डीलेट किए हैं, वैसे 6 महीने का ब्रिज कोर्स टाइप का कुछ न कुछ करवाएंगे। कराएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी क्या प्लानिंग है, उस पर नजर रखिए। बाकी ये अध्यक्ष वध्यक्ष याची वाची बनाना, ये सब तो पैसे लूटने का तरीका है। हाँ, वो कह रहे थे एक बार और भेजो, कह रहे थे ना, 5-5 हजार से वो फाइनल हो वो जाएगा। हर बार वैसे ही कहेंगे, एक बार और, एक बार हाँ, वो और। हर बार ऐसा ही कहते, तो पैसों का पानी हो गया सर। हाँ, तो बस पैसा तो वैसा न दीजिए किसी को, हम तो हमेशा कहते हैं, चाहे वो किसी स्टेट का हो, किसी राज्य का हो, पैसा कहीं हम्म, न दे। तो सर बस हमने ना, शांति से हमारे देता यहाँ रहे। डाटा में भी नाम भी आ चुका था सर। किसमें? यहाँ जो डाटा एंट्री हुई थी ना आवेदन में, अरे उसमें उसमें कोई सबका चीज नहीं, नाम। आप देखिए सरकारी काम जो हो रहा है आप अपना करते रहिए, आप सही हैं, आपका नाम हर जगह आता रहेगा। बाकी याची वाची के चक्कर में न पड़िए। याची वाची सिर्फ जो है राजनीति का तरीका है। गवर्नमेंट भी यहाँ पे इसमें राजनीति करती है चीजों को उलझाने के लिए। और ये जो हाँ। अध्यक्ष वध्यक्ष होते हैं, नेता वेता होते हैं, ये लूटने के लिए करते हैं। इनसे दूर रहिए। हाँ, अब पैसे ऐसे मन नहीं देने हैं सर। हम्म। आप दे करके हम्म, भी देख लीजिए, आपका मन करे, और बिना दिए भी देख लीजिए। आपको कुछ अलग लाभ नहीं मिलने वाला है। जो सबके साथ होगा वही होगा। हाँ, मेन सरकारी हुई सर ना। हम्म। सरकार की मंशा होगी तो 2 मिनट में। भाई हम हमेशा कहते हैं कि सरकार मतलब मालिक। और कोई मालिक। भी कर्मचारी, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, हाई कोर्ट का हाँ, जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई भी हो, मतलब वो सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकार से सैलरी ले रहा है, तो वो नौकर है। वो नौकर है, इस सरकार की सेवा। कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट को जो समझ लिया, नौकर और मालिक वाला कॉन्सेप्ट, तो उसको समझ में आएगा कि कौन कैसे काम करता है। काम करता है। तो अभी तो ऐसे ही उलझा के रखेंगे ये। जब तक जो चीज नहीं करना है, जैसे मान लीजिए घर में बच्चा है, कोई चीज का जिद कर रहा है, हम्म, और आप जो है वो चीज उससे नहीं दिलाना चाह रहे हैं अभी। जैसे छोटा बच्चा है, वो कह रहा है हमें मोटरसाइकिल चाहिए।
आप जान रहे हैं हाँ। अभी वो छोटा है, अभी दिला देंगे, कम उम्र है, अभी सही नहीं है, तो उसको आप क्या है, सही। जिद कर रहा है तो उसको कुछ न कुछ कह के, अच्छा हाई स्कूल पास कर लो तब दिलाएंगे, इंटर पास कर लोगे तब दिलाएंगे, कुछ ना कुछ उसको टालने के लिए कहेंगे। कहीं। तो वो सब जो है वैसे ही है, वो वैसे ही टाइम पास करेंगे, लेकिन उनको जब करना है उन्होंने तय कर रखा है, वो करेंगे, उसी वक्त करेंगे। हाँ, जिस 24 या 23-24 में जो थोड़ा प्लान सा। उन्होंने किया होगा वही जानते हैं 100%। और वो आप धरना वरना कर लीजिए, याची कर लीजिए, उससे पहले नहीं होने वाला है। और आप कुछ भी नहीं करेंगे, उन्होंने जो प्लान किया है वो उस वक्त होगा ही होगा, बिना कुछ किए आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ठीक है। आप, हाँ, आप किसी जॉब वॉब में हैं? हम अभी फिलहाल नहीं हैं, अभी प्राइवेट जॉब में हैं, इसके पहले हम केवी में थे। अच्छा, केवीएस में? हाँ हाँ, केवीएस। नवोदय में? हम्म। तभी बहुत सारे, एक नवोदय साल नहीं, 1.5 साल। केंद्रीय विद्यालय हाँ हाँ। नवोदय एनवीएस है। अच्छा, बहुत वो हो गया सर, क्या कहते हैं, 1 साल से भी लंबा, अब आस आस, लेकिन रिजल्ट आ नहीं पा रहा है साला। फॉर्म देखिए हमने टाइम भर। लगता है, आप देखेंगे इसमें बहुत हम्म, सारे लोग आपको मिलेंगे, हमारी तो बराबर बात होती है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से वेट कर रहा है। हम्म, शिक्षा मित्र को ही देख लीजिए, कितने साल के हो गए हैं ये लोग कितने वेट साल करते हुए। की? तो बिल्कुल मुद्दे बिल्कुल। बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट सब कर रही है धीरे धीरे। ठीक है। बिल्कुल। चलिए तो ठीक है, फिर रखते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत वेलकम। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।